Hi friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मानते हैं कि कोई साधारण लड़का भी बड़ा आदमी बन सकता है और सफल हो सकता है? यदि हाँ, तो क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? मुझे मालूम है कि आपका जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि इस संसार में ऐसा कौन है जो सफलता के बारे में नहीं जानना चाहता। आइए मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाऊं। वो लड़का अपनी संस्था में उच्चतम पोस्ट तक पहुंच गया। उसके पास महंगा फ्लैट, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर, क्या कुछ नहीं था। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उस लड़के ने हरियाणा के एक छोटे से गांव में सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। जब वह कॉलेज में गया तो ना तो उसके पास फीस देने के लिए पैसे थे और ना ही किताबों के लिए। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। दोस्तों, वह लड़का कोई और नहीं, मैं ही हूँ। कॉलेज में अपना गुजारा चलाने के लिए मैं ट्यूशन करता था, लेकिन मन में कुछ बड़ा करने की उमंग थी। हमारे कॉलेज में नोटिस लगा कि अगर डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अपना नाम लिखवा दो। मैं तो गांव से आया था, मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि डिबेट क्या होती है। मैंने डिबेट को देखा और जब दूसरी बार डिबेट में पार्टिसिपेट किया तो मैं फर्स्ट आ गया। इसके बाद कॉलेज मैगजीन का एडिटर भी बन गया, रेडियो पर प्रोग्राम देने लगा और थिएटर में काम करने लगा। कुछ टाइम बाद मैं एक स्टूडेंट लीडर भी बन गया। इन सब कारणों से मैं कॉलेज में पॉपुलर हो गया। कभी तो रेडियो पर प्रोग्राम दिलवाने के लिए और कभी कॉलेज में कोई काम करवाने के लिए लड़के मेरे पीछे घूमते रहते थे। पैसे की कमी के कारण हमारे कॉलेज कैंटीन में समोसों की एक प्लेट भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन अब मुझे समोसे खिलाने के लिए लड़कों में होड़ लगी रहती थी। मैंने भी सीख लिया कि आप अपनी एडवर्सिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो पिताजी ने कहा, बेटा कोई नौकरी ढूंढो, खुद कमाओ और खाओ। मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, होगी यही कोई 19-20 साल। लोगों ने कहा कि बैंक की नौकरी अच्छी होती है, लेकिन नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं था। मैंने टेस्ट दिया और एक बैंक में क्लर्क लग गया। जब मेरी उम्र 21 ईयर्स की हो गई तो मैंने बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम देना शुरू किया। मेरे ऑफिस के साथियों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, ये मुंह और मसूर की दाल। हमने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर से शुरुआत की थी, लेकिन आज वहीं हैं जहां थे। देखते हैं कैसे बनते हो तुम ऑफिसर। दोस्तों, मैंने 3 बैंकों में इंटरव्यू दिया और 2 बैंकों में मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरे साथी भी मेरा लोहा मानने लगे। मुझे भी ये एहसास हो गया कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों के कहने की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर बनकर सेटिस्फाई नहीं था। मैं और आगे बढ़ना चाहता था। इसलिए अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अल्टीमेटली अपने बैंक में जनरल मैनेजर बन गया। मैं आपको बता दूं, किसी भी बैंक में जनरल मैनेजर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। इसका अंदाज़ा आपको इसी बात से लग जाएगा कि मेरे बैंक ने मुंबई में मुझे रहने के लिए जो फ्लैट दिया था उसका किराया 2 लाख रुपए महीना था। लास्ट ईयर मैं रिटायर हो गया। अब मन में विचार आया कि मैं अपने अनुभव का लाभ दूसरों को भी दूं। यही सोचते सोचते इस YouTube चैनल की शुरुआत की। अब मैं इस चैनल के थ्रू लोगों को अपने कैरियर में सफल होने के लिए अलग अलग टिप्स देता रहता हूँ। तो क्या आप अब मेरे अनुभव का लाभ नहीं उठाएंगे? दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे अनुभवों का लाभ उठाकर अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहेंगे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ
कि सफलता आपके कदम चूमेगी।